अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए। उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज इस लेक्चर 3 में हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक्स ऑफ मोशन। तो जो फ्री फुल कोर्स मैंने बनाया है थ्योरी ऑफ मशीन्स का, उसका लेक्चर 3 रहेगा आज। इसी तरह से यहाँ पे टोटल 25 लेक्चर्स रहेंगे पूरे कोर्स में, जैसे कि मैंने बताया था आप सबको इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। अगर कोई भी डाउट रहता है आप तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप पूछ लीजिए, और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, आपको काफी वहां पे इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे, ईमेल आईडी वगैरह भी सब आपको वहां पे मिल जाएगी। आप कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी रहती है, आप मेरे को ईमेल करिए या कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं सीधे काइनेटिक्स ऑफ मोशन में। अब काइनेटिक्स ऑफ मोशन की पहले डेफिनेशन देखते हैं। काइनेटिक्स ऑफ मोशन इज द स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ बॉडीज कंसिडरिंग द फोर्सेज एंड अदर सच फैक्टर्स सच एज वेट एंड मास ऑफ बॉडीज कॉजिंग द मोशन। अब काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन में हमने यहाँ पे फोर्सेज जो एक्ट कर रहे थे वो कंसिडर नहीं किए, बट यहाँ पे काइनेटिक्स ऑफ मोशन में जो फोर्सेज लगते हैं बॉडीज पे, चाहे उनका वेट हो या मास हो, उसकी वजह से भी तो वो जो है यहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं सारे फोर्सेज एनालिसिस में। चलिए अब न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। दिस इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। फिर न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं। इट स्टेट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द सेम डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स। तो अब यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है उसको हम लिख सकते हैं कैपिटल एम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक तरह से एक्सेलरेशन के। थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो कोई भी फोर्स लगेगा, अगर वो F1 है तो उसके ऑपोजिट में एक लगेगा फोर्स, उसको हम नेगेटिव से डिनोट करते हैं। तो इनकी मैग्नीट्यूड सेम होगी बट डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, यानी कि 180 डिग्री का यहाँ पे वेक्टर बनेगा। ठीक है, तो ये सब आपको बेसिक्स पता होंगी, बट इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिए डेफिनेशन, एक बार आपको रिवाइज हो जाए। आगे यहाँ पे जो कोर्स रहेगा उसमें यहाँ पे आपको सब काम आएगा। इसके बाद वेट हम देख लेते हैं। वेट को हम m इंटू जी लिखते हैं, जो मास होता है इंटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है mv माइनस mu डिवाइडेड बाय t, जहां पे v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, m है मास और t है टाइम। v माइनस u एक तरह से हो गया चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, वो हो गया एक्सेलरेशन। तो फोर्स यहाँ पे या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकल के आएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही एक तरह से होता है फोर्स। तो फोर्स को हम लिख सकते हैं m इंटू ए। अब यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और फोर्स का यहाँ पे जो यूनिट होता है ऐसा यूनिट वो होता है न्यूटन। तो उसकी न्यूटन की डेफिनेशन देखते हैं। न्यूटन में बी डिफाइंड एज द फोर्स while acting upon a mass of 1 kg produces an acceleration of 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in the direction of which it acts। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा उस डायरेक्शन में यहाँ पे जो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का अगर वहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो जो नेट फोर्स एक्ट करेगा उसको हम 1 न्यूटन कहते हैं। तो ये 1 न्यूटन की डेफिनेशन हो गई। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सब यूनिट कन्वर्जन आपको सब पता होने चाहिए, आगे के जितने भी लेक्चर्स रहेंगे वहां पे यहाँ पे यूज होगा। तो आपको ये सब बेसिक्स हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लेक्चर है ये बेसिकली बेसिक्स रहेंगे। बट आपको जब सिंपल मैकेनिज्म से जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तब आपको यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स रिलेट होंगे। तो आप ये लेक्चर ऐसा मत मानिए कि बहुत ही सिंपल या बेसिक में बता रहा हूँ, आपको ऑलरेडी पता है, बट एक बार एक तरह से ये रिवीजन चल रहा है आपका। अब मोमेंट ऑफ फोर्स देखते हैं। इट इज द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑन द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स। द मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट of the force and the perpendicular distance of the point about which the moment is required and the line of action of the force। मतलब जैसे यहाँ पे अगर हम मोमेंट ले रहे हैं पॉइंट ओ के अबाउट, अब जैसे आगे के कोर्स में हम यहाँ पे मोमेंट वगैरह काफी लेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो फोर्स एक्ट कर रहा है, जैसे कि एक तरह से कैंटिलीवर टाइप का है जहां पे एक एंड पे फोर्स एक्ट कर रहा है F, तो मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट एक तरह से वो क्लॉकवाइज हो जाएगी, वो हो जाएगी फोर्स इंटू एल। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी एक तरह से उस पॉइंट से, उस पॉइंट ओ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्ट कर रही है जहां पे फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स इनटू दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स या एम, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कपल। द टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस whose line of action are different form a couple। और यहाँ पे जो फोर्सेस होंगे वो इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे। तो जो दो फोर्सेस लग रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक लग रहा है ऊपर बट मैग्नीट्यूड सेम है F, तो यहाँ पे एक लग रहा है नीचे। और यहाँ पे अगर हम लोग एक डिस्टेंस माने सेंटर पॉइंट, जैसे इसको O मैं मान लेता हूं, तो जो डिस्टेंस लग रहा है F, ये लग रहा है x/2 पे, ये भी लग रहा है x/2 डिस्टेंस पे।
मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है F इंटू एक्स बाय टू, एंटी क्लॉकवाइज ये भी प्रोड्यूस कर रहा है F इंटू एक्स बाय टू। तो टोटल यहाँ पे मोमेंट जो प्रोड्यूस होगी वो हो जाएगी F इंटू एक्स। ये आपको समझ में आना चाहिए। कपल, तो कपल और यहाँ पे मोमेंट बहुत ही सिमिलर है, बट यहाँ पे कपल का आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि कपल और यहाँ पे मोमेंट में क्या डिफरेंस है। अब हम लोग देखते हैं सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जैसे कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट है एक सेंटर के अबाउट मूव कर रहा है, ये सेंटर पॉइंट है O और यहाँ पे रेडियस बन रही है ये R, और यहाँ पे ये पॉइंट है जो कि मूव कर रहा है अबाउट दिस सेंटर O, ये है वेलोसिटी V, और यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है, लीनियर वेलोसिटी है वो V है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन एक्ट करेगा, एक एक्ट करेगा अंदर की तरफ, एक एक्ट करेगा बाहर की तरफ। तो ये जो अंदर की तरफ एक्ट करेगा चाहे बाहर की तरफ एक्ट करेगा, उसकी जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगी वो आएगी m ओमेगा स्क्वायर r या m v स्क्वायर अपॉन r, बिकॉज यहाँ पे v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है। इन सबका डेरिवेशन मैं ऑलरेडी आपको करके दिखा चुका हूँ, लेक्चर 2 में भी मैंने यहाँ पे कवर किया था, तो इसका डेरिवेशन मैं आपको दोबारा नहीं करके दिखा रहा हूँ। बट यहाँ पे v इज इक्वल टू r ओमेगा। अब जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो होता है ओमेगा स्क्वायर r या v स्क्वायर अपॉन r। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स निकल के आएगा जो अंदर की तरफ एक्ट करेगा वो होगा m v स्क्वायर अपॉन r या m ओमेगा स्क्वायर r। अब जैसे कि अभी हमने देखा न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसके हिसाब से अगर एक अंदर को फोर्स लग रहा है तो इक्वल मैग्नीट्यूड का बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन भी एक फोर्स लगेगा, उसको हम कहते हैं यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस पार्टिकल पे जो कि एक फोर्स अंदर की तरफ लग रहा था वो था यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये था सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इसको लिख दिया मैंने सीपी। सेम मैग्नीट्यूड का ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, उसको हम लिख देंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो इसकी भी मैग्नीट्यूड एम वी स्क्वायर अपॉन आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर होती है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम सिंपल इनर्शिया भी बोलते हैं। ये होता है, डिनोट करते हैं इसको हम कैपिटल आई से। इसका फॉर्मूला है एम के स्क्वायर। अब एम के स्क्वायर एक जनरल फॉर्मूला है जहां पे के की वैल्यू यहाँ पे चेंज होती रहती है, और के को हम कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ GYRATION, तो रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं के को। डिफरेंट बॉडीज, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस के लिए जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो चेंज होती रहती है। यहाँ पे मैं एक तरह से आपका रिवीजन करा रहा हूं यहाँ पे, जिससे कि आपको आगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट रिलेट करने में इजी हो जाए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एंगुलर मोमेंटम या मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम एक तरह से हम डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है उसका आई इंटू ओमेगा, जहां आई है यहाँ पे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी मैंने बताया एम के स्क्वायर, और ओमेगा है यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी। तो हर बॉडी की यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी जैसे जैसे चेंज होगी तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी चेंज होता रहेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टॉर्क। टॉर्क है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई इंटू अल्फा, जहां अल्फा है यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन, ओमेगा था एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा है डी ओमेगा बाई डी टी एक तरह से। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो हमको दे देता है यहाँ पे टॉर्क। तो यहाँ पे इस तरह से सारे टर्मिनोलॉजी, सारे डेफिनेशन, सारे फॉर्मूलाज मैंने बता दी जो इंपॉर्टेंट है काइनेटिक्स ऑफ मोशन के लिए। आगे के लेक्चर्स में जो भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स रिलेट होंगे सब मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। उम्मीद है आपको वीडियो से हेल्प मिली होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो से काफी हेल्प मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। हमारी जो वेबसाइट है www.onepointacademy.com, उस पर भी जाके चेकआउट करिएगा, आपको काफी इन्फॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। साथ ही साथ जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसको जरूर चेकआउट करिएगा। इंपॉर्टेंट जितने भी लिंक्स है सब वहां पे एडेड है। बुक्स वाला लिंक जरूर चेकआउट करिएगा। जैसे ही आप बुक्स वाला लिंक ओपन करेंगे आपको जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बुक्स है सब वहां पे एडेड है। तो आप अमेजोन से जैसे ही आप परचेज करेंगे आपको डिस्काउंटेड रेट पे वहां पे मिलेंगी। साथ ही साथ जो चैनल की मेंबरशिप है 29 रुपीज पर मंथ से केवल स्टार्टिंग है, आप वो भी जरूर ज्वाइन करिएगा। तो आपको सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन मिल जाएगा, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको डिफरेंट मेंबरशिप ऑप्शंस वहां पे दिखेंगे। कोई भी जो आपको सुटेबल लगता है वो आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। केवल 29 रुपीज पर मंथ से पहली मेंबरशिप स्टार्टिंग है। टेक केयर, बाय।